चैनल में स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों से ये जो आरबीई का लेटेस्ट लाइव मॉक आया था इस वीकेंड पे अभी, तो इसमें कुछ मैथ्स के क्वेश्चंस हैं। जो कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको देखते ही ओरली मतलब किया जा सकता है, उसमें आपको पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब अभी अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर आप प्रिपरेशन काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत यूज़फुल हो सकती हैं। तो आइए जानते हैं। मैंने कुछ 8 क्वेश्चंस हैं जिनको मैंने यहाँ से उठाया है। उसमें से काफ़ी क्वेश्चंस और भी हैं जिनको और भी, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा इजी हैं, तो मैंने उनको फिर इसलिए इसमें इंक्लूड नहीं किया है। जिसमें आप कुछ नया सीख सकते हैं, मैंने उन्हीं क्वेश्चंस को यहाँ पे उठाया है। और जिन क्वेश्चंस में पेन उठाने की ज़रूरत है, ऑब्वियस है जहाँ पे, तो मैंने उन क्वेश्चंस को भी टच यहाँ पे नहीं किया है। तो आइए देखते हैं वो किस टाइप के क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस पहला इन सेंटर वाला है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्वेश्चन सबको फार्मूला इसका पता होता है, 90 + θ/2। अगर कोई ट्रायंगल है, उसकी कोई साइड दी गई है और उसी पे इन सेंटर अगर बन रहा है, तो वो जो ऊपर वाली साइड होती है, जैसे यहाँ पे a है, तो 90 + a/2 ये आपका i हो जाएगा। तो लोग यहाँ पे मतलब देख के 90 + 116/2 कर देंगे, तो मतलब ये तो थोड़ा सा सिली मिस्टेक हो जाती है। तो आपको ध्यान देना है कि कौन सा इन सेंटर है और कौन सा एंगल जो ट्रायंगल का है वो है। तो इस क्वेश्चन में भी 90 + θ/2 की वैल्यू 116 है। तो 116 में जब आप 90 माइनस करेंगे तो आपका 26 आ जाएगा। 26 का डबल 52, जो कि आप ओरली कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, नॉर्मल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में पूछा गया है ऐसा कौन सा लीस्ट 5 डिजिट नंबर है जिसको जब हम लोग 15, 18, 21 और 24 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 11, 14, 17 या 20 आएगा। मतलब 15 से करने पे 11, 18 से करने पे 14, 21 से करने पे 17, 24 से करने पे 20। तो जब आपको इस तरीके के क्वेश्चंस दिखें तो उसमें जब जिस नंबर से हम लोग डिवाइड कर रहे होते हैं, अगर उस वहाँ पे आपको कोई भी ऐसा नंबर मिल जाए जो 9 का मल्टीपल है, हमेशा मतलब ध्यान रखिएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं कि हमेशा होगा, लेकिन हाँ इस क्वेश्चन में है। जैसे 18 है, तो जो भी मल्टीपल आपको अगर 9 का मिल जाता है, तो जो भी रिमाइंडर आएगा उसका जो डिजिटल सम होगा वही आपके आंसर का भी डिजिटल सम होगा। क्योंकि हमें मालूम है, इसका मैं कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा डीप जाके बताने की कोशिश अभी तो नहीं कर पाऊँगा, लेकिन हाँ इसको आप थोड़ा समझने की कोशिश, क्योंकि किसी भी नंबर को आप 9 से अगर डिवाइड करते तो 9 का डिजिटल सम ही 0 होता है। इसीलिए वो नंबर जो है वो वैल्यू तो वही देगा, फिर उसका जो डिजिटल सम होगा वहीं से तो रिमाइंडर आ रहा है। फिर वहाँ पे अगर उसको 9 से डिवाइड करें तो मतलब कोई उसमें चेंज ही नहीं आ रहा है। इसी वजह से जो भी आपका 9 का मल्टीपल होता है वो अगर किसी को डिवाइड करता है तो जो रिमाइंडर आता है उसी का डिजिटल सम वही नंबर का भी डिजिटल सम होता है। तो यहाँ पे डिजिटल सम देखिए, 18 से डिवाइड करने में 14 रिमाइंडर आ रहा है, मतलब 14 का मतलब 1 + 4 5। तो 5 आपका डिजिटल सम आना चाहिए, जो भी आपके 4 ऑप्शन दिए गए। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपके 2 ऑप्शन मैच कर जाएं, तो वैसे केस में आपको पूरी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जिसका तरीका आप लोगों को मैं आने वाले टाइम में वीडियो बनाऊंगा। अगर आपकी डिमांड रहेगी, कमेंट आप करिएगा, तो मैं उसको अच्छे से समझा के पूरी वीडियो बनाऊंगा उस पर। लेकिन अभी यहाँ पे तो ऐसा है नहीं, क्योंकि 1 + 4 5 है, तो पहला ऑप्शन तो 9 नहीं है। दूसरा ऑप्शन 7 + 6 13 + 1 14, 1 + 4 5, तो ये आपका दूसरा ऑप्शन सेटिस्फाई कर गया। लास्ट के ऑप्शन 8 4 12 + 1 13, 3 + 1 4 नहीं हो रहा है। 8 + 8 16 + 1 17, 7 + 1 8, ये भी नहीं हो रहा है, मतलब कि बी ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें यहाँ पे बात की जा रही है 2 सक्सेसिव ईयर्स 90 और 70 एम्प्लॉयज़ जो हैं कंपनी के, वो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देते हैं। मतलब पहले साल 90 लोगों ने दिया, अगले साल 70 लोगों ने दिया, तो 90 वाले में 78% पास हुए, 70 वाले में 62% पास हुए। अब ये पूछ रहे हैं कि एवरेज रेट बताइए पास परसेंटेज का। कोई बात नहीं, नॉर्मल सा चीज़ है। इसको हम लोग यहाँ पे ये नहीं करेंगे कि 90 × 78 + 70 × 62/90 + 70, ये सब हम लोग कुछ नहीं करेंगे। सीधे यहाँ पे डेविएशन मेथड लगा देंगे। जब 90 लोग थे तो 78% था, और जब 70 लोग हुए तो 62% है। हम मान लेते हैं कि दोनों ही टाइम पे 78% होना चाहिए। हमारा एवरेज जो है 78% हम मान लेते हैं, लेकिन ऐसा तो है नहीं। पहले केस में 78 है, दूसरे केस में 62 है, तो कितना कम है? 16% कम है। और ये 16% कितने लोगों का कम है? ये 16% 70 लोगों का कम है। 70 लोगों का ये 16% जो है वो कम है। तो टोटल कितने परसेंट कम हो गया?
16% इंटू 70, ये हमारा टोटल रिडक्शन है। और ये टोटल रिडक्शन कितने लोगों में है? ये टोटल रिडक्शन हमारे जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं टोटल 90 + 70 160 लोगों में। तो 16% इंटू 70 अपॉन 160, इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 7। तो रिडक्शन कितना हो रहा है? 7% का हो रहा है। तो हमारा हमने क्या अज्यूम किया था, हमारा मीन कितना होना चाहिए? 78 में 7% का रिडक्शन हो गया, 71 आंसर आ गया। इसको आप ओरली कर सकते हैं, बस थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, tan थीटा इक्वल्स टू x अपॉन वाई। इसके बहुत सारे तरीके हैं, आप वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं, लेकिन कुछ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको आंसर यहाँ पे ऑब्वियस सा बिल्कुल दिख रहा है। क्योंकि नीचे माइनस है तो जाहिर सी बात है जो भी डिनोमिनेटर में होगा वो माइनस आएगा ही आएगा। इन्होंने इसके आंसर मतलब उतने अच्छे सेट नहीं किए, तो इस वजह से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका फर्स्ट ही ऑप्शन आंसर हो जाएगा। बाकी इसमें आप ये भी कर सकते हैं, जैसे थीटा की वैल्यू 45 रख सकते हैं, फिर एक्स वाई आपके बराबर हो जाएंगे। फिर आप वैल्यूज़ देख लीजिए, क्योंकि इनफाइनाइट जो भी वैल्यू आएगी वो आपकी पहले जैसे इनफाइनाइट ही आएगी वैल्यू, क्योंकि 1/0 आएगा अगर आप x इक्वल्स टू वाई हो जाता है। तो वो ए ऑप्शन में ही है। बाकी बी में तो 0 हो जाएगा, और सी और डी में भी आपका कुछ ना कुछ वैल्यूज़ आएंगी, तो वो ए ही ऑप्शन है। और बाकी इसमें आप ऐसे भी कर सकते हैं नॉर्मली कि आप ये जो एक्स साइन फाइव प्लस वाई साइन फाइव अपॉन एक्स साइन फाइव माइनस वाई साइन फाइव दिया है, इसमें अगर आप कॉस फाइव कॉमन ले लें तो एक्स टैन फाइव प्लस वाई, नीचे एक्स टैन फाइव माइनस वाई, तो यहाँ पे टैन की वैल्यू रख देंगे तो आपकी वैल्यू स्क्वायर वाली आ जाएगी। एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आपका नॉर्मली आ जाएगा। तो बाकी इसमें कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप देख के इसको लगा सकते हैं, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में माइनस है, तो ऑप्शन में भी ऐसा होना ही चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसा दिया नहीं है tan थीटा इक्वल्स टू x अपॉन वाई। ओके, दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जैसे कि अब इसको आपको मतलब थोड़ा सा इसमें ट्रिकी है, लेकिन इतना भी नहीं है। इसको आप देख के ही पकड़ लेंगे, अगर आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है, ऐसे क्वेश्चन आपने देखे हुए हैं, तो देख के ही आप पकड़ लेंगे कि ये जो √7x प्लस √5y का होल क्यूब इस तरीके से मतलब दिया है, √7x का होल क्यूब प्लस √5y का होल क्यूब। तो इसको जब हम लोग ओपन करेंगे तो वैल्यू यही आएगी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी जी। तो अब इसको जब हम लोग ब्रेक करेंगे तो हमें पता है कि ये √7x प्लस √5y ये वाला पोर्शन कट जाएगा, स्क्वायर वाला पोर्शन बन के आएगा जो 7x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर प्लस ये जो हमारा ये वाला पोर्शन था एक्स वाई, तो आएगा ही 7 × 5 35, ये आपका आ जाएगा। ओके, माइनस का 35। तो अब जब इसको हम लोग स्क्वायरिंग इसकी करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए हमारा 7 है, बी हमारा 5 है, और सी हमारा माइनस का 35 है रूट में, क्योंकि √7 × √5 ही है ना, तो √7 √5 की वैल्यू √35 हो गया, माइनस में है वो भी, माइनस √35 एक्स वाई। तो सी की वैल्यू हमारी माइनस √35 है। ठीक है, तो माइनस √35 का स्क्वायर करेंगे तो 35, और ए और बी 7 का स्क्वायर और बी 5 का स्क्वायर, तो 49 प्लस 25 प्लस 35, इन सबको ऐड करेंगे तो 74 प्लस 35 109। ओके, इसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ओरली इसको किया जा सकता है। ये वाला क्वेश्चन है, रमेश जो है अपनी सैलरी का 30% फूड पे, 20% हाउस रेंट पे, 10% इंटरटेनमेंट पे, 8% कन्वेंस पे, मतलब कि कितना इसका परसेंटेज हो गया, 30 + 20 50 + 10 60 + 68 68% मतलब अपनी सैलरी इसने खर्चा कर दिया। बची कितनी, 32% बची हुई है। फैमिली फंक्शन की वजह से उसको 11,600 जो मनी है उसको बोरो करना पड़ता है, क्योंकि फंक्शन का एक्सपेंस जो है 18,000 है। इसका मतलब कि उसको 11,600 बोरो करना पड़ रहा है, और 18,000 टोटल मतलब उसका जो फंक्शन में खर्चा हो रहा है। तो मतलब उसके पास जो 18,000 में जब 11600 माइनस कर देंगे, वो उतना पैसा उसके पास उसका अपना पैसा था ना, तभी तो उसने 18,000 11,600 लेके 18,000 खर्चा करने का मतलब क्या हुआ कि उसके पास जो बचे हुए पैसे थे वो तो थे ना उसके पास, तभी तो 18,000 बना उसका। तो 18,000 और 11,600 को माइनस जब करेंगे तो जाहिर सी बात है हमारे पास 6400 रुपये आ जाएंगे, और ये 6400 रुपये वही जो सैलरी का 32% बचा था वही तो है। तो 32% की वैल्यू जब 6400 है, तो 1% की वैल्यू 200 है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20,000। ये भी क्वेश्चन ओरली किया जा सकता था। नाउ दिस क्वेश्चन, अब ये वाले क्वेश्चन जैसे कि हैं, इसमें 88 है, तो मतलब कि आपको साफ साफ दिख गया है कि 11 और 8 का मल्टीपल हम लोग लास्ट 3 डिजिट्स देखते हैं कि वो 8 से
मल्टीपल है कि नहीं है। 11 का मल्टीपल हम लोग ऑड इवन प्लेस करके चेक करते हैं। तो 8 का मल्टीपल बनाने के लिए जैसे 81 है, तो 81 हमको मालूम है कि 10 टाइम्स जाएगा तो 80 हो जाएगा, तो मतलब 1 बचा। अब 1 के साथ 1 का कौन सा आता है, 16 ही तो आता है, 16 ही तो 8 से मल्टीप्लाई होकर 2 टाइम्स में 16 बनेगा, तो मतलब y की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई। y हमारे पास 6 है। अब देख लेते हैं 11 के मल्टीपल वाले केस से। तो हम ऑड इवन प्लेस देखेंगे तो 3 + x + 8 + y, तो 3 + x + 8, तो 3 + 8 हो गया 11, 11 + 6 हो गया 17। इवन प्लेस देख लेते हैं, 3 + 3 9 + 1 10, तो 17 + x - 10, ओके, 17 + x - 7, सॉरी 17 + x - 7। अब 17 में ऐसा क्या जोड़ दें हम कि उसमें माइनस करने के बाद हमारे पास या तो 11 है और या तो फिर 0 है, ऐसे ही तो केस है हमारे पास। तो 17 + x, अगर हम x की जगह 1 रख देते हैं, 17 + 1 हो गया 18, 18 - 7 11, आ गया 11। अब लेकिन आप ये भी कह सकते हैं कि 17 की जगह हम लोग और कुछ वैसा रख दें जिससे 0 आ जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है इस केस में। तो हम लोग 11 या 0 या 11 का मल्टीपल, इस तरीके से इसका केस चलता है पूरा। ये नहीं कि आपको हमेशा 0 ही लेके आना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 1 आ रही है, और y की वैल्यू 6। तो 1 + 6 7 + 6 × 1 7 + 6 30, ओके। फिर इसके बाद ये वाला क्वेश्चन, इसमें हमें एरिया ऑफ सर्कल दिया गया, रेशियो डायमीटर सर्कल का और ब्रेथ रेक्टेंगल का 14:3 दिया है, और फिर रैंक बता रहे हैं कि लेंथ हमारे रेक्टेंगल की 4 सेंटीमीटर ज़्यादा है ब्रेथ से, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल बताना है। तो इसमें भी जैसे देखिए, ब्रेथ जो है वो सर्कल की वो 3 का मल्टीपल होगी, यहाँ पे साफ साफ आपको देखने को मिल रहा है, ब्रेथ जो होगी वो 3 का मल्टीपल होगी। अगर हम मान लेते हैं हमारे यहाँ पे जितने भी आंसर हैं, एरिया रेक्टेंगल का क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ ही तो होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो हमारा जो एरिया आएगा वो भी 3 का मल्टीपल होगा, क्योंकि ब्रेथ है 3 का मल्टीपल। तो 55 और 52 तो यहाँ से एलिमिनेट हो गया ऐसे ही। अब 45 और 60 में हमें आंसर देखना है, ठीक है। अब अगर हम मान लेते हैं कि हमारी ब्रेथ 3 है, तो हमारी लेंथ हो जाएगी 7, तो 7 × 3 = 21, तो ये तो नहीं हो रहा है। अगर हमारी ब्रेथ 3 का डबल कर देते हैं हम, 6 है, तो लेंथ जो हो जाएगी वो 10 हो जाएगी, तो 10 × 6 60, तो फिट हो गया यहाँ पे तुरंत। इसमें आपको ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, एक ही 2 बार में आप इसको कर सकते हैं, और कभी कभी तो आपके तीनों ही ऑप्शन से एलिमिनेट हो जाएंगे, तो कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। ओके, थैंक यू। तो ये ऐसी चीज़ें रही। अब आप कमेंट करके बताइएगा आपको कौन सी चीज़ अच्छी समझ में आई है, किस चीज़ में आपको और इम्प्रूवमेंट चाहिए, मैं अच्छे से बता सकूँ जिसको। आप कमेंट करिएगा, और भी क्वेश्चंस जो भी हों आप मतलब कमेंट में पूछा कीजिए, तो मुझे अच्छे तरीके अपने आप एक्सपेरिमेंट करने में बड़ा मुझे मतलब इंटरेस्ट है, और मतलब इससे आपकी भी हेल्प हो जाएगी, और जो भी आपको क्वेरीज़ हो आप कमेंट में बता सकते हैं। ओके, थैंक यू।